स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन के अंदर सेक्शन सी यानी हमारा ग्रामर जो है वो हम देखेंगे। निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। तो पहला है तू डाल डाल मैं पात पात, जिसका अर्थ क्या होगा? किसी की चालबाजी को अच्छी तरह से समझना। बराबर, किसी की चालबाजी को अच्छी तरह से समझना। दूसरा, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। बलपूर्वक कराया गया काम। ये हमारे टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, आप लोगों को ढूंढना है। मैंने ढूंढा है लेकिन मुझे मिला नहीं है, आप लोगों को ये ढूंढना है। निम्नलिखित संधि को छोड़िए। स्वागत, तो स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस आगत। आगे है निम्नलिखित संधि को मिलाइए। यहाँ पे विच्छेद किया, विग्रह किया, यहाँ पे विग्रह की गई संधि को जोड़ना है। प्रति प्लस एक, तो क्या होगा? प्रत्येक। आगे निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हाथ बटाना यानी मदद करना, मदद रूप होना, कि मैं अपनी मम्मी को हर एक काम में हाथ बटाती हूँ या बटाता हूँ। वाक्य में प्रयोग। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। कुरूप, कुरूप का विरोधी क्या होगा? सुरूप। अत्याचार का क्या होगा? सदाचार। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। नियत, नियत यानी ईमान। बराबर, वो चोरी वाला चैप्टर है ना, कि एक बार नियत बिगड़ी तो हाथ रुकते नहीं है, यानी ईमान। तर्क, तर्क का क्या होगा पर्यायवाची समानार्थी? तो विचार। नियत यानी ईमान। निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। चमकना, तो चमकना का क्या होगा? चमकीला। शीघ्र, शीघ्रता। बराबर है। आगे निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। विशेषण, तो स्वर्ग का क्या होगा? स्वर्गीय। देह का दैहिक। बराबर है। आगे निम्नलिखित शब्दों की कर्तुवाचक संज्ञा लिखिए। तो खुशामद, खुशामद का क्या होगा? खुशामदी अथवा खुशामद खोर। आगे देखना, देखना का क्या होगा? दिखाना। देखना का कर्तुवाचक दिखाना। अब निम्नलिखित शब्दों का समास पहचानिए। दोषपूर्ण, तो क्या होगा? दोष से पूर्ण यानी दोष से भरा हुआ। बराबर, विभक्ति है यानी कौन सा समास आएगा? तत्पुरुष समास। प्रयोगशाला, तो प्रयोग की शाला। बराबर, जहाँ पे प्रयोग किए जाते हो ऐसी शाला, ऐसी स्कूल। बराबर, तो ये भी क्या हुआ हमारा? तत्पुरुष समास। ओके, दोनों तत्पुरुष समास है। अब आगे देखते हैं। दूसरी कहावत है मुख में राम बगल में छुरी। अर्थ क्या होगा? कथनी और करनी। कथनी और करनी में अंतर होना। बराबर, करनी में अंतर होना। कथनी यानी कहना, कि हम कहते कुछ और है और करते कुछ और है। बादल की तरह श्याम शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। क्या आएगा? घनश्याम। निम्नलिखित संधि को छोड़िए। साकार, तो साकार का क्या होगा? स वत्ता आकार। साकार।
महत्वाकांक्षा संधि को मिलाइए, महत्व प्लस आकांक्षा तो क्या होगा, महत्वाकांक्षा। मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो बात न पचना, जिसका क्या होगा, रहस्य प्रकट करना। सुधा मूर्ति वाली बात चैप्टर जो है ना उसमें है, बात न पचना यानी कि बात गले न उतरना, बराबर। रहस्य प्रकट करना नहीं, बल्कि क्या होगा, बात गले न उतरना, जिसका वाक्य में प्रयोग करेंगे कि स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए लंबे समय तक उपवास रखने की जो बात है वो मरीज को पची नहीं। आगे विरोधी शब्द लिखिए। कर्कश, कर्कश का विरोधी क्या होगा, मधुर, बराबर। कर्कश का विरोधी है मधुर। रूढ़िवादी विरोधी है, तो रूढ़िवादी यानी रूढ़ि मुक्त। पर्यायवाची शब्द लिखिए। विद्रोह, विद्रोह का पर्यायवाची समानार्थी क्या होगा, क्रांति। तैनात, तैनात यानी पर्यायवाची होगा नियुक्त, कि हमारे सेना के जवान सरहद के ऊपर तैनात रहते हैं, यानी नियुक्त, बराबर। भाववाचक संज्ञा लिखिए। कायर, कायर की भाववाचक क्या होगा, कायरता। मौजूद, मौजूद की भाववाचक संज्ञा मौजूदगी। निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। भूख, भूख का भूखी, बराबर, अथवा भूखा विशेषण। कृपा, कृपा का क्या होगा, कृपालु, भाववाचक संज्ञा। सुवर्ण का कर्तृवाचक मिला नहीं है, आप लोग ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। शिल्प, शिल्प की कर्तृवाचक शिल्पकार। सुवर्ण का भी शायद सुवर्णकार हो सकता है, बराबर। निम्नलिखित शब्दों का समास पहचानिए, तो विद्याधर की विग्रह क्या होगा, विद्या को धारण करने वाला, बराबर। विद्या को धारण करने वाला कौन, तत्पुरुष समास। उसी प्रकार गगनचुंबी, तो गगन को चूमने वाला क्या आएगा, ये भी यहाँ पे दोनों समास तत्पुरुष नहीं है, बल्कि तत्पुरुष का ही एक प्रकार जो है वो उपपद समास, बराबर। अंत में क्रिया है, बराबर, करने वाला, चूमने वाला, उपपद समास आएगा। ये तत्पुरुष समास का ही एक प्रकार है, बराबर, कि जब तत्पुरुष समास का दूसरा पद, ये तत्पुरुष समास ही है, बराबर, कि तत्पुरुष का जो दूसरा पद, ये हमारा पहला पद हुआ, ये दूसरा पद, कि दूसरा पद कृदंत हो और जिसका स्वतंत्र उपयोग न हो सकता हो, बराबर छे, तब उस समास को उपपद समास कहते हैं। यानी ये हमारे दोनों हुए उपपद समास। ओके, फिर से वही कहावत आई, मुख में राम बगल में छुरी, यानी कथनी और करनी में अंतर होना। बहुत समय तक जीवित रहने वाला, तो चिरंजीवी, दीर्घायु, बराबर। निम्नलिखित संधि को छोड़िए। परमानंद, तो परम प्लस आनंद। निम्नलिखित संधि को मिलाइए। प्रति वत्ता एक, तो क्या आएगा, प्रत्येक। आगे है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पोल खोलना, तो रहस्य प्रकट करना। गुरुजी ने बच्चों की पोल खोल दी, कि रहस्य प्रकट कर देना। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। सज्जन, सज्जन का विरोधी क्या आएगा, दुर्जन। जीवन का मृत्यु। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। खेवटिया यानी नाविक या मल्लाह। धृत, धृत यानी घी।
निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। कोमल का होगा कोमलता, बच्चा का बचपन, बराबर। विशेषण समाज तो सामाजिक, बराबर। कृपालु। कर्तृवाचक संज्ञा उपदेशक, विज्ञान, वैज्ञानिक। शब्दों का समास पहचानिए। महाकवि, विग्रह क्या होगा? महान कवि। कवि तो है लेकिन कैसा? महान। एक की तुलना दूसरे के साथ की गई है, बराबर। यानी यहाँ पे आएगा हमारा कर्मधारय समास। पंचवटी तो 5 वटों का समूह। कि विग्रह करते समय जिस दोनों पदों में से पहला पद जो है, प्रथम पद, वो संख्यावाचक हो तो वो कौन सा आएगा? द्विगु समास, बराबर। यहाँ पे 5 संख्यावाचक है, यानी ये हुआ हमारा द्विगु समास, बराबर है। इसी प्रकार अंको, संधि, समास, विरोधी, समानार्थी, भाववाचक, कर्तृवाचक, विशेषण इत्यादि आगे भी आपने बुक में से देख लेना है और उसी प्रकार से लिखना है। थैंक यू।